दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा जो उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और वह उन बच्चों के लिए है जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी, लड़के हों या लड़कियां, रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात बन ही नहीं पाती है। और आते बात करते करते ये लगता है कि रिश्ता शायद पक्का हो जाएगा, जुड़ जाएगा रिश्ता। माता पिता को भी लगता है, लड़के लड़कियों को भी लगता है, एक आस जैसी बंधती है, लेकिन बात करते करते ही लास्ट में और वह रिश्ता टूट ही जाता है। तो इस प्रकार से माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों को लेके, और लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने विवाह को लेके। तो आज का जो हमारा उपाय है, इसे करने के बाद 101% बच्चों के विवाह भी होंगे और माता पिता की परेशानियां दूर होंगी। और जितने भी बच्चों की कुंडली के ग्रह दोष हैं, घर के वास्तु दोष हैं, या बच्चों के ऊपर नज़र दोष और भी दोष जो लगे हुए हैं, पितृदोष वगैरह, वह भी इस उपाय को करने के तुरंत बाद से ही असर दिखाई देने लगेगा और सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। ऐसा हमारा आज का यह अचूक उपाय है। तो इस उपाय को आपको मंगलवार को करना है और जेठ का महीना है और दूसरा मंगलवार है 20 मई को। तो कहते हैं कि जेठ महीने के जितने भी मंगलवार आप पढ़ते हैं वह बहुत ही बड़े होते हैं। और उस दिन, जिस दिन मंगलवार है 20 मई को, या और भी मंगलवार आएंगे, तो कोई भी अगर पूजा पाठ और उपाय हम करते हैं तो उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। वैसे भी हनुमान जी को तो बहुत बड़ा माना जाता है किसी के कार्य सिद्धि में, या जो भी पूजा पाठ करता है तो हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत ही जल्दी मिलता है। इसलिए इस उपाय को हमने मंगलवार के लिए बताया है। तो इसमें करना क्या है कि इसमें किसी भी ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरल उपाय है, बहुत सटीक उपाय है। इसमें कुंडली को भी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस एक दिखाने की ज़रूरत है, तो श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि यदि हम विश्वास से कोई भी कार्य करते हैं तो हम जब पूजा पाठ हम कोई करते हैं तो ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। मन का जो मस्तिष्क का हमारा संबंध है ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है और बहुत ही जल्दी से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे हम किसी भी कार्य के लिए करें। तो आज हमारा जो उपाय है वह बच्चों के विवाह के लिए है। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें बताया हुआ जो उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, मंगलवार के दिन करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने से हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा असीम कृपा मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चों की परेशानियां, जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, दूर हों, उनके माता पिता की चिंताएं समाप्त हों। वीडियो को लाइक करिएगा। और अब चलते हैं हम अपने उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए एक लाल कपड़ा चाहिए, सूती लाल कपड़ा, और 9 छुहारे, क्योंकि छुहारे का जो संबंध होता है वह मंगल से होता है। और जब हम छुहारे का कोई भी उपाय करते हैं तो वह बहुत ही जल्दी फलित होता है। और लाल रंग है जो वह हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, यह तो सभी जानते हैं। तो इस उपाय को मंगलवार को करना है। आप इसे सुबह भी कर सकते हैं और वह शाम को भी कर सकते हैं मंगलवार को। वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि कब समय आपको मिलता है। फल दोनों ही समय करने का बराबर होगा, बस एक श्रद्धा भाव की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाइए और आसन डाल के बैठ जाइए, और फिर एक लाल कपड़ा बिछा के मंदिर में, और उसके ऊपर आप 9 छुहारे रखिए, क्योंकि 9 का जो नंबर होता है वह भी मंगल का नंबर होता है। और हनुमान जी का हम उपाय करने जा रहे हैं बच्चों के विवाह के लिए। तो आप 9 छुहारे लेकर और उस रुमाल के ऊपर रख दीजिएगा। और घी का दीपक बता ही चुके हैं कि मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। एक लोटे में पानी रख लीजिएगा, क्योंकि कलश में पानी रखने के बगैर भी उपाय अधूरा रहता है।
तो फिर आपने अब 9 छुहारे उस रुमाल पे रख दिए। रुमाल पे रखने के बाद फिर बड़ी श्रद्धा भाव से उस रुमाल को आप अपने दोनों हाथों में उठा लीजिए, उसकी एक पोटली जैसी बना के, और उसके बाद आप प्रार्थना करिएगा। सबसे पहले गणेश जी महाराज से 1 सेकंड प्रार्थना करिए, सबसे बड़ा माना जाता है गणेश जी को। उसके बाद अपने इष्ट देव हैं जिनको आप रोज़ पूजा करते हो, उनको मानते हो, और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। हनुमान जी से कहिएगा कि हमारे बच्चों की कुंडली में जो भी दोष हों, या हमारे घर में वास्तु दोष हों, या जो भी बंधन हो किसी ने करा धरा, जैसे भी जितना आपके मन में अच्छा आए वह सब आप मन ही मन में बोलिएगा हनुमान जी महाराज से। और फिर उस पोटली को, जो आपके 9 जिसमें छुहारे हैं, उस पोटली को बड़े श्रद्धा भाव से लेकर अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो आपके हनुमान जी का, चाहे छोटे से छोटा मंदिर हो जिसमें केवल हनुमान जी की मूर्ति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो जैसे भी सुविधा अनुसार आप उसी मंदिर में चले जाएं। और जो 9 हमने छुहारे वाला जो रुमाल है, आपका जो कपड़ा है, जो भी लिया है आपने, तो उसको ले जाके हनुमान जी के सामने आप समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने के बाद फिर से अपने जब समर्पित करें तो अपने बच्चों का, लड़का हो चाहे लड़की, उसका नाम और गोत्र बोलिएगा। और लड़का लड़की अगर अपने लिए कर रहे हैं तो उनके लिए तो गोत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं कर रहे हैं। तो ऐसा नाम, और माताएं कर रही हैं तो नाम और गोत्र बोल के हनुमान जी को समर्पित कर दीजिएगा वह 9 जो छुहारे हैं। और फिर वहाँ पे 11 बार आप बोलिएगा कि ओम हम हनुमते नमः। यह हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है, और बहुत ही ज़्यादा पवित्र मंत्र है, बहुत महामंत्र है ये। इस मंत्र को आप बोलिएगा 11 बार, और 11 बार बोलने के बाद उस रुमाल में से 4 छुहारे निकाल के हनुमान जी पे समर्पित कर दीजिएगा। और उसमें बचे अब 5 छुहारे, और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उस 5 छुहारों के पोटली को अपने घर से फिर से ले आइएगा, उन पर समर्पित करिएगा। फिर थोड़ी देर प्रार्थना करिएगा, और प्रार्थना करने के बाद उसमें से 4 छुहारे हनुमान जी के वहीं रख दीजिएगा। और बाकी बादाम जो वो छुहारे जो बचे, तो उन छुहारों को घर पे ले आइएगा। और घर पे लाने के बाद और उसको लाल धागे से बांध के, ताकि छुहारे निकल ना पाएँ। और आप चाहे तो अपने मंदिर में रख दीजिएगा, चाहे तो आप अपने बच्चों के कमरे में रखिएगा ऐसी सुरक्षित जगह कि वह किसी को दिखाई भी ना दें, और साफ़ सुथरी जगह उनको कहीं भी घर में रख दीजिएगा, रसोई छोड़ के। उसके बाद यह उपाय, और जो पानी का कलश है उसको हम हमेशा कहते हैं कि किसी गमले में या तुलसी में डाल दीजिएगा। इस प्रकार से यह उपाय आपका पूरा संपन्न हो गया। और जब आपके बच्चे का विवाह हो जाए तो जो पोटली है जिसमें 5 वो छुहारे रखे हैं, तो उन छुहारों को ले जाकर या तो उन्हीं हनुमान जी के चरणों में फिर से समर्पित कर दीजिएगा, या नहीं खोल के पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, जैसी आपकी श्रद्धा भाव हो, जैसा आपसे बने। आप देखेंगे कि इन छुहारों को मंदिर से लाने के बाद और अपने घर में रखने के बाद थोड़े ही दिन बाद आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। एक चमत्कार जैसा होगा, आप खुद देखेंगे। और बहुत ही जल्दी आपके बच्चों की विवाह पक्का भी हो जाएगा और संपन्न भी हो जाएगा 2 से 3 महीने में, ऐसा कहा गया है। इस उपाय को करने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको करा है, तो आप भी बड़ी श्रद्धा भाव से इस उपाय को करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न हों और पक्के हों, संपन्न हों, और भगवान जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।